कहते हैं ना, भारत की जो दिशा है वो सच में बेहतर होने वाली है अगर इस तरह से इस उम्र के बच्चे यहाँ पर ये चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं और इसको समझ रहे हैं। अभी जो मैं बच्चों को देख रही हूँ, सब पबजी खेलेंगे मोबाइल देखेंगे, रील्स देखेंगे या कुछ घूमने का शौक, खाने पीने का शौक होगा। आप बताओ, आपने कैसे फिट किया है? चाउमीन मोमो से कैसे दूर रहते हो और फ़ोन से कैसे दूर रहते हो? मेरे को फ्लिप्स करने में मज़ा आता है, और जैसे 2 फिंगर पुशअप और जैसे फ्री स्टाइल पुशअप्स, उन चीज़ों में मज़ा आता है। आप अगले 5 साल की अगर बात करूँ तो हम चमन वर्मा को कहाँ देखेंगे? जी मैं या तो कैलिस्थेनिक में कुछ कंपटीशन वगैरह खेल सकता हूँ, और या फिर कुछ रियलिटी शो वगैरह हो गए, तो इन चीज़ों में मैं तो ज़्यादा फोकस करूँगा अभी फ़िलहाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूँ ऋतु बिष्ट। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में। मासी एक जगह है वहाँ पर, और मेरे बगल में ठीक रामगंगा बह रही है, और यहीं का एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा युवा जिसने हर किसी को अचंभित कर रखा है। अचंभित अपने कर्तव्यों से, ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी अचंभित हो गए हैं और उनके मुरीद हो गए हैं, उनकी खूब प्रशंसा करते हैं और आगे भी उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने वादा किया है। जी हाँ, शायद कुछ लोग इसमें समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो चलिए कुछ जो नहीं समझे उनको मैं बता देती हूँ। उत्तराखंड का एक ऐसा नौजवान युवा, चमन वर्मा। जी हाँ, वही चमन वर्मा जिसको आपने सोशल मीडिया में खूब देखा होगा सुर्खियां बटोरते हुए और ऐसे ऐसे कारनामे, ऐसे ऐसे करतब करते हुए जिससे लोगों ने अपने दांतों तले उंगली चबा ली। और लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या यार कोई ऐसा कर सकता है, कोई इतनी आसानी से ऐसे कारनामे कर सकता है? लेकिन हाँ, चमन वर्मा वो है लड़का, वो युवा जिसने ऐसा किया है और बहुत ही आसानी से किया है। इसलिए हर कोई आज उसको पसंद करता है और ये विश्वास रखता है चमन वर्मा के लिए कि वो एक ना एक दिन ऐसा कारनामा करेगा। उत्तराखंड को तो गौरवान्वित किया ही है, बल्कि अपने देश भारत को भी गौरवान्वित करेगा। तो चलिए आज मैं आपको मिलाती हूँ चमन वर्मा से, जिनके कर्तव्य हर किसी की नज़रों में छाए हुए हैं, और करीब से उन्हें जानेंगे और पूछेंगे कि कैसे ये कारनामा आपने किया और कितनी चुनौतियाँ इसको करने में आपके सामने आई हैं। हेलो चमन, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, और आपसे मिलके तो और भी बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि जैसा सोचा था हमने कि चमन से मिलेंगे और जिस तरह का आप काम करते हैं उससे तो हर कोई अचंभित है ही। हम भी बहुत शॉक्ड हो जाते हैं कि यार ये कैसे कर लेता है लड़का, है ना। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आप जो कर रहे हैं मतलब बहुत बेस्ट विशेज़ है हमारी कि आप आगे तक जाएँ। अब ये बताओ कि आज जहाँ पर हो आप, सोचा था कि कुछ ऐसा होगा, इतना बड़ा बदलाव आएगा, हर कोई प्रेज़ कर रहा है, सीएम धामी आपको प्रेज़ कर रहे हैं? जी वैसे सोचा तो मैंने ऐसा नहीं था, बट ऐसा था कि मैं मेहनत कंटिन्यू करते रहता था, तो इसीलिए आज मैं यहाँ तक भी पहुँचा हूँ। अच्छा, एम क्या था, क्यों ये स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट हुआ? और आज जैसे कि आपकी उम्र तकरीबन 21-22 साल है ना, तो ये कहाँ से एकदम हुआ कि कुछ ऐसा करता हूँ मैं? या एक्सरसाइज को लेकर पहले से आपके माइंडसेट में था, आप इससे बहुत प्रेरित रहते थे? जी इससे पहले मैं वैसे आर्मी की तैयारी करता था, तो बट मेरा ऐसा था कि मैं मेडिकल में 3 बार अनफिट हो गया था। फिर उसके बाद मेरे घर वालों ने भी कहा था कि अब आर्मी की एज भी ख़त्म हो गई है, तो अब जॉब करने चले जाओ। बट मैंने घर वालों से कहा कि अभी मेरा कॉलेज चल रहा है और तो मुझे कॉलेज कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद फिर मैं चले जाऊंगा जॉब करने। तो मैं दोराट चले गया था कॉलेज अपना कंप्लीट करने 3rd ईयर का। तो 9 महीने बचे थे पेपर में, बट मैंने वहीं से ये कैलिस्थेनिक वगैरह और ये सब स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे फिर ये मैंने स्टार्ट करते रहा, तो 9 महीने जब मेरे पेपर आने वाले थे उससे पहले मैं उत्तराखंड में वायरल हो चुका था। जी। अच्छा, अनफिट हुए आप, लेकिन अब आपको कहे तो आप फिट की कोई परिभाषा आपके लिए तो शायद नहीं रही। तो उस टाइम ऐसा क्या हुआ था कि आपको अनफिट करार दे दिया, और क्या वो एक धक्का था कि नहीं अब तो ये करके दिखाना है? जी मतलब मेरे खाली एक पॉइंट था, जो मेरे लेग में एक वेरिकोस वेन्स है, तो उस इशू में मेरे को बाहर कर दिया था। वैसे मैं फिजिकली फिट था, रनिंग भी मेरी एक्सीलेंट थी, बट मुझे फिर भी एक मेडिकल में एक पॉइंट से बाहर कर दिया। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत तो मुझे हुआ ही था, क्योंकि पहला एम मेरा आर्मी था, बट फिर भी मैंने हार नहीं मानी। उसके बाद फिर मैंने ये सोशल मीडिया पे देखा और मुझे लगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तो उसके बाद फिर मैं सोशल मीडिया में आया और ये सब कैलिस्थेनिक वगैरह ये मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, कई लोग ऐसा कहते हैं कि जो चमन करते हैं, वो जो करते हैं वो तो बहुत कमाल का है, देखने में भी कमाल का है, और हमारे उत्तराखंड का लड़का है, और हम जो उत्तराखंडियों की जो कहते हैं ना बॉडी होती है वो इस तरह से होती है कि हर मुश्किल से हम लड़ जाते हैं। लेकिन
ये आगे क्या दिखाता है ना, कैसे जैसे कि हम बोलते हैं कि ये है क्या, ये कौन सी आर्ट फॉर्म है, ये आपको कहाँ तक ले जाएगी, आप इसके आगे क्या उसको लेकर सोच रहे हैं? जी ये जो मैं करता हूँ ये वैसे इसको कैलिस्थेनिक्स एक गेम होती है, ये भी इसको ये बोलते हैं। बाकी इसके आगे भी वैसे कंपटीशन वगैरह होते हैं, नेशनल लेवल पे भी इसके कंपटीशन होते हैं और फॉरेनर कंट्री में भी इसके कंपटीशन वगैरह होते रहते हैं। तो इसीलिए अभी तो फ़िलहाल मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट धीरे धीरे मैं इसे नेशनल लेवल पे भी करने जाऊँगा, ये जो मैं करता हूँ कैलिस्थेनिक वगैरह। तो अभी कितना मिनिमम आपको टाइम हो गया है, ये जो फॉर्म आप कर रहे हैं कैलिस्थेनिक, कितना वक्त हो गया है और आपको लगता है कि आप परिपक्व हो गए हैं या अभी बहुत समय है इसमें करने में? जी वैसे तो मुझे लगता है अभी मैं परफेक्ट तरीके से नहीं सीखा हूँ कैलिस्थेनिक, बट मुझे अभी सीखना है। वैसे मैं और चीज़ें भी करता हूँ, फ्लिप्स हैं और बाकी अपने जो स्टंट वगैरह वो भी करता हूँ, बट कैलिस्थेनिक भी मैं क्योंकि इसका गेम होता है अलग से, तो मैं इसकी अभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा हूँ और बाकी अभी मैं कह सकते हैं कि 50% सीखा हूँ इसमें, अभी थोड़ा और सीखना बाकी है। अच्छा, स्टार्ट ये आपका कैसे हुआ? क्योंकि आपने बताया कि तैयारी तो कुछ और थी, लेकिन डेस्टिनी कहते हैं ना, किस्मत आपको कहाँ क्या ले जाए वो कुछ पता नहीं होता। तो शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपने वो वीडियो देखी और फिर कहाँ आपने उसको करने की प्रैक्टिस की? पहले कहते हैं ना घर में ही हम तैयारी करते हैं और कुछ बर्तन टूटते हैं, कुछ सामान टूटता है तो मम्मी पापा डांटते हैं, तो आपकी कैसी तैयारी थी इसको लेकर शुरुआत से? मैं वैसे बचपन से थोड़ा मतलब स्पोर्ट्स में थोड़ा ठीक था और ये फिटनेस वगैरह कर लेता था। फिर उसके बाद जब मैं आर्मी से बाहर हुआ, फिर मैंने जब ये सोशल मीडिया में देखा कैलिस्थेनिक वगैरह, फिर मैंने दोहराट में वैसे वीडियोस कंटिन्यू डालना स्टार्ट किया और वर्कआउट भी वहीं से स्टार्ट किया। तो वहाँ से मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, तो मुझे मतलब वो ये जो कैलिस्थेनिक है ये थोड़ा आसान लगा, तो फिर धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस करते करते आज यहाँ तक पहुँच गया। आप जिस तरह से ये करते हैं ना अपना फॉर्म, उसमें कहते हैं पेशेंस बहुत ज़रूरी है ना, आपको धैर्य रखना है। तो ये कैसे रखते हैं, क्योंकि जो आपकी एक उम्र है वो बहुत चंचल है ना, आप इसमें बहुत तरह की चीज़ें करते हैं। नो डाउट कि जो हमारे लड़के होते हैं वो स्पोर्ट्स में तो अच्छे होते हैं, लेकिन उनका माइंड भी बहुत अलग अलग जगहों पर जाता है ना। आप घूमने फिरने में ज़्यादा रहते हैं, फिल्में देखने में ज़्यादा रहते हैं, तो इस चीज़ से अपने को कैसे पार पाते हैं? जी ऐसा है कि अभी जो हमारी एज होती है 18 से मैक्सिमम 25 तक, वो हमारी स्ट्रगल की एज होती है। तो अगर आप वहाँ पर अगर स्ट्रगल नहीं करोगे तो बाद में आपको दिक्कत आएगी। तो इसीलिए जितना हो सके आप ये 18 से 24 की एज तक स्ट्रगल कीजिए और अपना फोकस रखिए, और हो सके तो मेडिटेशन वगैरह भी आप कर सकते हैं अपने फोकस के लिए। बाकी मैं तो थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करता हूँ, और बाकी क्योंकि मेरा एम तो मैं सेट ही करके रखता हूँ, तो मुझे इतना इशू नहीं होता। तो आप तो इतनी सुंदर सी जगह पर रहते हैं, तो यहाँ तो मेडिटेशन करना मतलब एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई। लेकिन ये बताओ, अब जैसे कि आपने ये बताया कि कुछ और करना था, परिवार वालों ने कुछ कहा कि ये क्या है चीज़? क्योंकि हमारे जो पहाड़ी पेरेंट्स होते हैं वो नहीं समझ पाते ये क्या आर्ट फॉर्म है ना, उनको बस पढ़ाई लिखाई और ये फ़ौजी की नौकरी ही समझ में आती है। तो इसको लेकर आपने कैसे उन्हें समझाया, बताया कि ये किस तलक आपको आगे ले जाएगा? जी पहले तो आर्मी का शौकीन था मैं, फिर उसके बाद जब नहीं हुआ तो फिर जब मैंने ये स्टार्ट किया तो वैसे घर वाले भी, क्योंकि थोड़ा रिस्की तो होता ही है, बट मम्मी वगैरह थोड़ी डांटती है। फिर जब मैं वायरल हो गया उसके बाद मम्मी लोगों को समझ में आ गया था कि ये हाँ अब इस लाइन में कुछ आगे कर सकता है, तो अभी मतलब थोड़ा ठीक है। बस मम्मी थोड़ा बोलती है कि ज़्यादा वो मत किया अगर ऐसा है तब। अच्छा, जब आप करते हो ऐसे, क्योंकि कहते हैं ना आप बहुत सौम्यता के साथ करते हैं, धैर्य के साथ करते हैं, पेशेंस की बात आती है, और जो आपके पोस्चर्स होते हैं वो एकदम परफेक्ट होते हैं, आप कैसे उसे बैलेंसिंग करते हो है ना, कैसे उसे संतुलन बनाए रखते हो, ये कैसे मुमकिन हो पाता है? ये मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आप प्रैक्टिस करिए जितना आप कर सकते हैं। जब तक आपको लगता है कि आप वो चीज़ परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाते, तब तक उस पर काम करते रहिए आप। मैं भी जब कोई वीडियोस वगैरह बनाता हूँ तो जब मैं परफेक्ट तरीके से उसको नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं उसे अपलोड भी नहीं करता हूँ, तो इसीलिए मैं इतना परफेक्ट तरीके से ये सब चीज़ें कर पाता हूँ। अच्छा, हम बचपन में कभी कुछ ऐसे देखते थे ना, कोई कुछ करतब करते हुए, जैसे WWE WWF देखते थे घर में, फिर हम भाई बहन ऐसे करने लग जाते थे, या कुछ वीडियो, आजकल का दौर तो डिजिटल है तो हम वीडियोस देख के ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। तो आपको पता है आपके कॉपी के बहुत ऐसे हैं और आप जैसे कह रहे हैं कि मैं जब भी कुछ करता हूँ तो परफेक्शन के साथ करता हूँ, तो कई लोग तो ऐसे परफेक्शन के साथ नहीं करते, वो देखा देखी में कर लेते हैं और उनको चोट भी लग जाती है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे उन्हें? मैं तो ये कहूँगा सबसे पहले आप जो भी चीज़ कर रहे हो सबसे पहले अपने साथ सेफ्टी रख लीजिए, क्योंकि मैं भी पहले सेफ्टी रखता हूँ उसके बाद ही उस चीज़ को करता हूँ। तो जब तक आपके पास सेफ्टी नहीं है और आप खुद को गिरने से बचा नहीं सकते, तो तब तक आप उस चीज़ को ट्राई भी मत कीजिए।
अच्छा, जो आपको कॉपी करते हैं आप देखते हैं उन्हें लोगों को? हाँ, देखता तो हूँ। कैसा कैसा लगता है उस टाइम पे कि मतलब होता है ना कि हमको कॉपी किया जाए? हाँ, अच्छा लगता है। बाकी मैं अपनी हर वीडियोस में लोगों से कहते रहता हूँ कि आप जो भी चीज़ ट्राई करो बट सेफ्टी सबसे पहले आप रखिए उस चीज़ में। अच्छा, अभी काफ़ी लोग आपके साथ जुड़े हैं। जब आपने शुरुआत की थी शायद आप अकेले थे? हाँ, मतलब मेरे साथ 3 लोग थे उस टाइम। फिर उसके बाद धीरे धीरे बाकी जो गांव वाले हैं वो भी देखा उन्होंने और उनको भी लगा कि हाँ यार मैं भी कर सकता हूँ, तो वो सब आए। तो अभी हम 10-12 जने हैं और बाकी हमारे साथ अभी एक यूपी से भी लड़का आ रखा है, विनय। तो ये भी अभी यहीं रूम लेके रहता है और अभी यहीं करता है हमारे साथ। इसको भी 1 महीना हो रहा है अभी। अच्छा, पहले तो परिवार के लोगों को समझाया, फिर गांव के लोग भी आपके साथ जुड़ गए, तो अब कैसा लगता है? गांव में नाम है खूब, हाँ, सब सपोर्ट ही करते दूर दूर तक गांव में चर्चा। हैं। हाँ, ये तो है। और बाकी लोग भी, अब देखो अभी जैसे एक लड़का आया है तो अभी और लोग भी आ सकते हैं। और मैं तो लोगों से यही कहता हूँ कि आप आइए और अपना बस आपको खाने पीने रहने का करना पड़ेगा। बाकी फ़ीस वगैरह हम कुछ लेते नहीं हैं और आप हमारे साथ यहाँ सीख भी सकते हैं। अच्छा, अब चलिए हम आपके शुरुआती दौर में थोड़ा चलते हैं, क्योंकि कहते हैं ना जड़ जैसी अच्छी मजबूत होगी वैसा ही पेड़ अच्छा होगा। तो पेड़ तो बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन जड़ जो आपका शुरुआती दौर था स्कूलिंग को लेकर हम कहें तो आप कैसे थे? अभी तो बहुत आप डिसिप्लिन लग रहे हैं, लेकिन क्या आप बचपन में डिसिप्लिन थे? बचपन में तो उतना नहीं था क्योंकि इतना आइडिया भी नहीं था उस टाइम पे, तो छोटे थे तो मजाक मस्ती चलती रहती थी। बट अभी धीरे धीरे तो आइडिया हुआ है तो अभी डिसिप्लिन में रहते हैं हम। और पढ़ाई में कैसे थे आप? पढ़ाई में तो एवरेज बोल सकते हो, उतना मतलब वो नहीं, बस एवरेज। अच्छा, तो स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? आप मासी में तो रहते हैं, लेकिन स्कूलिंग कहाँ से हुई और अब तक कितना आपने पढ़ चुके हैं? स्कूलिंग मेरी यहीं मासी से हुई थी, इंटर कॉलेज मासी जो हमारा यहीं पर ही है। और बाकी अभी मेरा वैसे कॉलेज कंप्लीट हो चुका है धरवाड़ से। अच्छा, हाँ। तो स्कूलिंग में अभी ऐसे कुछ दिक्कतें आई आपको कभी कभी? क्योंकि हम देखते हैं पहाड़ी परिवेश में जो स्कूल होते हैं ना, कभी कभी आपको उस तरह की शिक्षा नहीं मिल पाती। इस पे भी मैं आऊँगी, जैसे कि आपकी ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन शिक्षा को लेकर बात करें तो वो भी बेहतर नहीं होती, इसलिए आप अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते हैं। जी, हमारे स्कूल में ऐसा है कि पढ़ाई में तो कोई इशू नहीं था, टीचर वगैरह सब पढ़ाते ही थे बढ़िया करके। बाकी और स्कूल में वैसे गेम्स की एक्टिविटी भी होती रहती थी, तो मतलब ओवरऑल ठीक था हमारा। जी। अच्छा, आपका कभी मन नहीं किया फिल्में देखूं या फिल्में देखना पसंद है? फिल्में देखना तो पसंद है बट फ़िलहाल अभी तो उसका टाइम है हमारा स्ट्रगल का, तो वैसे ठीक है, मतलब फिल्में कभी कभी देख। अच्छा, मैं अगर मतलब आपको देखूं, मेरे को तो ऐसे लगता है कि एक हीरो से शायद आप इंस्पायर तो ज़रूर होंगे। किस हीरो से? हीरो से तो कम, मैं थोड़ा जो हमारे जैसे जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई है और उन लोगों से ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। आर्मी वाले हैं और इन सब से मैं ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। हीरो भी ठीक है बट एक फिल्मों में करना अलग बात होती है और जैसे रियल में हमारे आर्मी वाले बॉर्डर पर गए, एक वो करना अलग बात होती है। और जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई है वो अलग बात होती है, तो मैं उन्हें इंस्पिरेशन मानता हूँ अपना। बिल्कुल, एक पहाड़ी के लिए जो सच में बताऊं कि जो एक सच्ची इंस्पिरेशन होती है वो उसके फौजी होते हैं, क्योंकि हमारे हर एक घर से एक ना एक, हालांकि कई पीढ़ियां बल्कि फ़ौज के लिए समर्पित होती है, तो कहीं ना कहीं एक एक परिवार का जो एक एक सदस्य है वो तो समर्पित होता ही है। तो इसलिए कहते हैं कि हमारे दिल में एक अलग से हमारे जवानों के लिए, हमारे फौजियों के लिए जो है दिल अलग से धड़कता है और इसलिए वो हमारे लिए एक तरह से देखें तो आइडल हो जाते हैं, इंस्पिरेशनल हो जाते हैं। अब ये बताइए मुझे, आगे किस तरह की चुनौती आपको लगती है? क्योंकि गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर रही है, मतलब समझ रही है आपको, आप किस लेवल पे जा रहे हैं और उत्तराखंड का किस तरह से नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर प्रैक्टिकली तौर पर हम देखें तो क्या कमी लगती है अभी आपको कि क्या होना चाहिए कि और बेहतर हो सकता है? जी, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार मतलब जगह जगह पे ग्राउंड के लिए, जो लोगों के पास ग्राउंड भी नहीं होते हैं कितने, तो ग्राउंड बना सकते हैं और वहाँ कुछ इक्विपमेंट्स लगा सकते हैं ताकि बच्चे और बाकी और जो बूढ़े भी लोग हैं वहाँ आए और थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करें। तो ये उनको करना चाहिए, जिससे सभी लोग जो अभी उत्तराखंड में सभी लोग जो नशे की ओर जा रहे हैं वो सब वहाँ से हट के फिटनेस पे अपने काम करें और अपने एम पर फोकस करें। अच्छा, मैं ये यहाँ पे देख रही हूँ जहाँ पर आप ये अपना प्रैक्टिस सेशन करते हैं पूरे अपने ग्रुप के साथ, ये तैयारियाँ आप लोगों ने की, ये किसने मतलब मदद की? क्या सरकार की तरफ से मदद है या आपका पर्सनली तौर पे है? जी, वैसे अभी सरकार से तो कोई वैसे मदद नहीं आई, ये हमें लोगों ने ही दे रखे हैं और कुछ हमने खुद लगा रखे हैं। अच्छा, मतलब लोगों का पूरा सपोर्ट इसमें मिल रहा है? हाँ, अभी वैसे लोग तो सपोर्ट करते ही हैं, बाकी वैसे ये हमने वैसे खुद लगाए हैं और कुछ हमें दे रखे हैं बस। हाँ। अच्छा, चलिए आपके जो ये ग्रुप के हैं उनको भी बुला लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए ज़रा।
तो आप ये देख सकते हैं ये पूरी टीम है। अभी बहुत कम लोग यहाँ पर दिख रहे होंगे क्योंकि टाइम थोड़ा अलग है तो सब लोग आ नहीं पाए। स्कूल के बच्चे भी बहुत हैं और स्कूल चल रहा है तो इसलिए वो आ नहीं पाए। तो ये देखिए टीम है, टीम बहुत कम है लेकिन अब जो कहते हैं ना सिलसिला बढ़ता जाता है, कारवां चलता जाता है, तो वो उस तरह से अब चमन की टीम जो है वो धीरे धीरे करके बड़ी हो रही है। यूपी से भी यहाँ पर आ रहे हैं। आप यूपी से हैं ना? क्या नाम है आपका? विनय कुमार। अच्छा, कैसे आप यहाँ पर आए, मतलब क्या सोचा? वीडियो वायरल हुई थी वैसे ही? हाँ, जब चमन भैया की वीडियो वायरल हुई थी तो उस टाइम पे मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा देखा करता था और अचानक से इनकी वीडियो मिल गई और उससे मैंने देखा, फिर मैंने इनकी वीडियो देखना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद थोड़ा इंस्पिरेशन मिला, उसके बाद फिर मैं यहाँ को चला आया। अच्छा, आपका बैकग्राउंड क्या है? स्पोर्ट्स से ही मतलब आप इंस्पायर थे पहले ही? क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे थे तो रील के ज़माने में थे। पहले मैं हाँ स्पोर्ट में तो अच्छा था, लेकिन दौड़ वौड़ करता था अच्छी और जंप वंप अच्छी करता था और फिर आर्मी की तैयारी करने लगा। अभी मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ फिलहाल, यहाँ पर भी चमन भैया के साथ प्रैक्टिस करता हूँ। तो आप यहाँ पे अलग से रूम लेके रहते हैं? हाँ। तो परिवार वाले क्या कहते हैं, सपोर्ट करते हैं क्या आप? हाँ, मेरे पापा काम सपोर्ट करते हैं मेरा पूरा। कितना वक्त हो गया आपको यहाँ पर आए हुए? यहाँ मुझे अभी 1 महीना हो रखा है। देखिए 1 महीना, और अब आप इनकी बॉडी को देखकर और जो इनके स्टंट हम आपको लगातार दिखाएंगे समझ सकते हैं कि 1 महीने में किस तरह से इनका इम्प्रूवमेंट और आगे जो है बेहतरी की तरफ आगे बढ़ते हुए। बताइए आपका नाम? नमस्ते, मेरा नाम संयम आर्य है। मैं अभी 17 साल का हूँ, देवभूमि उत्तराखंड से हूँ और मैं चमंदा के साथ इधर स्टंट सीखता हूँ। तो कैसा लगता है स्टंट करके? मतलब आप इसके लिए ही हैं या कुछ और करना चाहते थे कभी? वैसे कुछ और तो स्टंट से तो पहले से ही करता था मैं। वह चमंदा को भी देखा, उनसे ही सीखा हमने, और वैसे आगे रियलिटी शो ये सब करने का सोचा है। तो चलिए, कहीं ना कहीं एम थोड़ा बहुत डिसाइडेड है। आप बताइए। नमस्ते, मेरा नाम योगेश भंडारी है। मैं ये चमन भैया के गांव का ही हूँ। मेरी उम्र अभी 17 साल है। मैं अभी मैंने क्लास 12th के पेपर दिए हैं। देखिए उम्र क्या कहते हैं ना, उम्र की कोई सीमा नहीं होती, और यहाँ पर जो ये सब दिख रहे हैं ये अभी युवा ही हैं, और हम हमेशा कहते हैं कि एक युवा ही है जो आपको आगे बढ़ाता है और देश की कहीं ना कहीं ये कहते हैं ना दिशा को बदलता है। और एक ऐसा लड़का भी हमारे पास यहाँ पर है, ये नौजवान इसको कहिए, कहते हैं ना भारत की जो दिशा है वो सच में बेहतर होने वाली है अगर इस तरह से इस उम्र के बच्चे यहाँ पर ये चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं और इसको समझ रहे हैं। आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कपडाल है। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। कृष्णा, ये बताओ मुझे, आपकी वीडियो भी अब मैंने देखी है, आप भी बहुत अच्छा करते हो, है ना? ये बताओ, अभी जो मैं बच्चों को देख रही हूँ, या मैं अपने बच्चे की बात करूँ या आस पड़ोस के किसी बच्चे की बात करूँ, सब पबजी खेलेंगे मोबाइल देखेंगे, रील्स देखेंगे, या कुछ घूमने का शौक़, खाने पीने का शौक़ होगा। आप बताओ आपने कैसे फिट किया है? चाउमीन मोमो से कैसे दूर रहते हो और फ़ोन से कैसे दूर रहते हो? पहले मैं चमन भैया की वीडियो देखता था जब मैं लगभग 11-12 साल का था, तो उसके बाद मेरे को इंस्पिरेशन मिली चमन भैया से। फिर मैंने क्या नाम कहते हैं यहाँ फील्ड में देखा कि चमन भैया लोग कैसे करते थे। तो एक दिन जब मैं चमन भैया लोगों के साथ आया तो उन्होंने बताया मेरे को कि ये एक्सरसाइज कैसे करते हैं। तब से मेरे को अभी तक 7-8 महीने हो चुके हैं ये सब करते हुए। अच्छा, सबसे अच्छा क्या फॉर्म लगता है आपको इसमें? कौन सा स्टंट करने में मज़ा आता है कि यार ये तो मैं ऐसे कर लूँगा? मेरे को फ्लिप्स करने में मज़ा आता है, और जैसे 2 फिंगर पुशअप और जैसे फ्री स्टाइल पुशअप्स, उन चीज़ों में मज़ा आता है। अच्छा, और आगे क्या सोचा है अभी? अभी तो कैलेसनी की तैयारी चल रही है और IIT की सोची है मैंने तैयारी। अच्छा, आप अभी तक मुझे ग्रुप में इससे छोटे भी क्या उम्र के बच्चे हैं? 9 और 8 साल के भी बच्चे हैं। इनफैक्ट इसका एक भाई भी है छोटा वाला, वो अभी 9 साल का है, तो वो भी अभी आया नहीं है, वो स्कूल जा रखे हैं अभी। तो 8 और 7 साल के भी बच्चे हैं हमारे पास। बताइए, अब 8-7 साल के, और मुझे लग रहा है शायद 4-5 साल के भी बच्चे जल्द आने वाले होंगे। अच्छा, ये ग्रुप इतना बड़ा है, लोग कम है अभी, लेकिन आप लोग अपने ग्रुप में कहते हैं ना एकता को बनाए रखना वो ज़रूरी है, और जब हम देखते हैं कि एज का डिफरेंस होता है तो उसमें बहुत विचारों में बदलाव होता है, तो ये कैसे आप उसको मैनेज करते हैं? जी, ऐसा है कि मैं इनको गाइड करता हूँ और इनको सब चीज़ें बताते रहता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए और इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो ये सब ऐसा है कि मेरी बात मान भी लेते हैं और समझ भी जाते हैं। तो अब ये धीरे धीरे अपने मतलब माइंड को भी प्रिपेयर करने लग गए हैं, और ये अब अपनी एज के साथ साथ उन चीज़ों पे भी अब परफेक्ट होने लग गए हैं। अच्छा, भैया और छेड़ते हैं कभी आपको? ना, चिढ़ाते हैं? ना, कुछ तो कहते होंगे, नहीं अरे यार तुझसे नहीं हो रहा। ना ऐसा नहीं कहते, सपोर्ट करते हैं, बस जो चीज़ नहीं होती उसे अच्छे से मारेंगे तो नहीं बाद में कहीं तुमने गलत बोला?
ना सब बढ़िया हैं भैया लोग, सब कुछ सिखाते हैं। जो अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो भैया लोग सब सिखाते हैं कैसे करते करके। अच्छा ये बताओ, जैसे कि इस बच्चे की बात हो रही थी ना कि आजकल का दौर डाइट को लेकर मैं आना चाहूँगी। डाइट इसमें कैसे आप ध्यान रखते हैं और क्या क्या ऐसे कहते हैं ना रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पूरे अपने उसमें दैनिक दिनचर्या जो होती है उसमें बिठाना पड़ता है? जी ऐसा है, डाइट तो हमारी वैसे नॉर्मली रहती है। बाकी मैं इनको कहता हूँ कि थोड़ा ड्राई फ्रूट्स वगैरह और ओट्स और दलिया और बाकी घर का खाना ही खाओ, अपना उसी से ही होता है। हम तो अभी मैं भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ लेता नहीं हूँ और मैं खाली अभी घर का ही खाना खाता हूँ मैं भी, और इन लोगों को भी वही गाइड करता हूँ कि यही खाना खाओ आप। तो आप कैसे खाते हो ये दलिया वगैरह? हाँ खा लेते हैं, बढ़िया होता है। कैसे अच्छा लगता है, पसंद आता है? हाँ बढ़िया होता है। मम्मी खुश होती होंगी अब तो कि सब कुछ खा लेता है बेटा। हाँ मैं तो पहले से ही खाता हूँ और चमन भैया ने जो चीज़ें बताई हैं अब उन्हें भी ज़्यादा खाने लग गया हूँ। तो उससे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है चमन भैया से कि हमें एथलेटिक्स में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और पढ़ाई में भी। ये अच्छा। और मैं ये कह रहा था कि हमारा ऐसा है कि मैंने इन लोगों को पहले से बताया है कि हम सब वेजिटेरियन है यहाँ, नॉन वेजिटेरियन है हम यहाँ। बाकी हम मतलब ये अंडा मीट वगैरह यहाँ कोई नहीं खाता है। यहाँ सब लोग मतलब वही खाते हैं जो नॉर्मल होता है, और वेजिटेरियन वो मीट वगैरह कोई कुछ नहीं है। हाँ वही। मतलब ये कहीं ना कहीं एक माइंड में रहता है ना कि आपको डाइट हैवी चाहिए तो आपको मीट चाहिए, आपको एग वगैरह चाहिए, तो ये आप नहीं उसमें देते? एग से लेके कुछ चीज़ हम ये नहीं खाते, अंडे वगैरह। बाकी नॉर्मली जो डाइट होती है वही खाते हैं हम। और हम तो लोगों को भी यही बोलते हैं कि आप ये मीट और अंडा वगैरह ये सब मतलब नहीं, जितना हो सके इनको अवॉइड ही कीजिए। जी। अच्छा अब आप लोग जैसे इनसे इंस्पायर हुए हैं, होता है ना हमारे लिए कहीं ना कहीं कुछ कोई आइडल होता है। अब आप भी कहीं ना कहीं किसी के लिए आइडल बन गए होंगे, तो परिवार में ऐसा कुछ होता है कि अरे भैया मुझे भी आपके साथ करना है, ऐसा कुछ? हाँ गांव में बोलते हैं कि ये लड़का अच्छा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, तो इससे भी कुछ सीखने को मिलेगा आगे चल के, ऐसा बोलते हैं। हाँ रिश्तेदार के भाई वो सब बोलते हैं कि तुम्हारे वहाँ चमन वर्मा इतना अच्छा करता है, तू भी उसके साथ करता है, कभी मिलवाना उनसे, ये सब। चलो ये पूरी टीम है और चमन हम आपको ऑल द बेस्ट कहेंगे और बहुत गुड विशेस आपके लिए। और जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि फ़िलहाल अभी तो किसी प्लेटफॉर्म पे इतनी बड़ी जगह नहीं मिली है अगर फॉरेन कंट्री की बात करें, लेकिन आने वाले टाइम पे हम ज़रूर अपने उत्तराखंड भाइयों को और ये जो सब मेहनत कर रहे हैं इनको हम देखना चाहेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे। तो आप बताइए क्या इंटरनेशनल लेवल पर आने का टाइम वो कब आएगा और कैसे उसकी तैयारी होगी? जी प्रैक्टिस तो ऐसे चल ही रही है अभी फ़िलहाल, क्योंकि एक तो सबका एम है ना थोड़ा अलग अलग है, तो उस हिसाब से अगर जब सबका एम एक ही होगा तो हम उस चीज़ को जल्दी अचीव कर पाएंगे। बट अभी देखो मैं इन सबको ऐसे तैयार कर रहा हूँ कि आगे जो जैसे इंडियाज़ गॉट टैलेंट होता है और अमेरिका गॉट टैलेंट होता है, तो अभी मैं इनको उन चीज़ों के लिए परफेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी आपका क्या है, आपका क्या एम है? आप अगले 5 साल की अगर बात करूँ तो हम चमन वर्मा को कहाँ देखेंगे? जी मैं या तो कैलेस्थेनिक में कुछ कंपटीशन वगैरह खेल सकता हूँ, और या फिर कुछ रियलिटी शो वगैरह हो गए, तो इन चीज़ों में मैं तो ज़्यादा फोकस करूँगा अभी फ़िलहाल। जी तो देखिए आने वाला जो समय है वो बहुत अच्छा होने वाला है, और जैसे कि हम भी देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि आने वाला जो युग है, अब जो नवयुग है वो उत्तराखंड का होने वाला है। तो उम्मीद है कि वहाँ के जो युवा हैं जो आज तक बेरोज़गारी और गरीबी और कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर दूर रहते थे, पिछड़े रहते थे, वो अब कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। वो अब उन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं कि देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। वो सिर्फ अब यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी सोच जो है वो दूर दूर तक जा रही है। और उम्मीद यही है कि जो आज नौजवान पीढ़ी यहाँ पर कर रही है उसको भविष्य में उसके लिए कामयाबी ज़रूर मिले। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप का जो भी एम है, जो भी आप लक्ष्य साधने के लिए चले हैं वो आपका पूर्ण हो। तो चमन वर्मा और उनकी पूरी टीम के साथ आज हम यहाँ पर थे ग्राउंड ज़ीरो पर। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कुमाऊं का जो क्षेत्र है मासी, उस जगह पर है, और इस जगह को आप देखेंगे तो यही वो जगह है जहाँ पर चमन और उनके जो दोस्त हैं वो यहाँ पर पूरी तैयारी करते हैं, और कई लोग उनसे खुश हैं। और जो जिस तरह से इंस्पिरेशन वो आजकल के युवाओं के लिए बन गए हैं, उन लोगों के लिए बन गए हैं जो कहीं ना कहीं अपने जो दिमाग को है इधर उधर की चीज़ों में लगाते हैं, खेल में लगाते हैं, अलग अलग चीज़ों में लगाते हैं। तो ऐसे में चमन वर्मा और उनकी टीम कहीं ना कहीं उनके लिए एग्जाम्पल है जो एक सटीक यहाँ पर सिद्ध कर रही है। तो आप अगर चमन से कुछ कहना चाहते हैं, उनकी टीम से कुछ कहना चाहते हैं, अगर कुछ पूछना भी चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो अभी तक चमन से इंस्पायर नहीं हुए हैं वो अब ज़रूर चमन से इंस्पायर हो जाए। तो इसमें कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक